बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। ये काया है समृत केरी, काया की गत काहु नहेरी। शिव गोरख सो पचपच हारे, इस काया का भेद न पाए। न तो इंसान को अपने विचार कहाँ से उद्गम होते इसका ज्ञान है, न तो इंसान को ये पता है कि बुद्धि कोश क्या है, हृदय कोश क्या है, हमारा मन कैसे कार्य कर रहा है। बस आदमी जैसे किसी को पट्टी बांध करके जेल में ले जाया जाता है, वहां वो कुछ नहीं देख पाता है, ऐसे ही इस आत्मा को अनादिकाल से नाना जन्मों में भटकाया जा रहा है। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। निसंदेह ये आत्मदेव बहुत बंधनों में है। आपने अपने जीवन में कई बार देखा होगा, कुछ होने वाली घटनाओं का आपको पहले ज्ञान हो जाता है और कुछ कह रहे हैं कि मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ अनहोनी होने वाली है। यानी आपके पास समस्त विद्याओं का भंडार है, पर जाने का कोई जाना ना रहा। साहब ने इस शरीर की संरचना के ऊपर बड़े सुंदर शब्द कहे हैं। अबधू अंधधुंध अंधियारा इस घट भीतर, इस घट भीतर सात समुंदर, इसी में नदियां नारा। इस घट भीतर बाग बगीचे, यही में सींचनहारा। इस घट भीतर हीरे मोती, इसमें हाट बजारा। या घट भीतर वन और बस्ती, यही में झाड़ पहाड़ा। इस घट भीतर सात समुंदर, यही में नदियां नारा। इस घट भीतर रिद्ध सिद्ध के भरे अखंड भंडारा। इस घट भीतर काशी मथुरा, यही में गढ़ गिरनारा। इस घट भीतर तीन लोक हैं, इसी में है करतारा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इसी में गुरु हमारा, पर जाने का कोई जाना नारा। अर्थात आत्मा की ताकत कोई कम नहीं है, लेकिन ये मन के आवरण में बंधी है। आइए देखिए, कई बार जो होने वाली चीजें आपको इसका बोध हो जाता है, पर आपने इसका अनुभव नहीं किया। ये सभी सिद्धियां आपके शरीर में, सभी ज्ञान भी है। तभी साहिब वाणी में कह रहे हैं सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। देखिए, मनुष्य कर्म कर रहा है, कर्म के विधान को ये ठीक से नहीं समझता है। कर्म के 8 विधान है। ज्ञानवर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म दूसरा, तीसरा वेदनी कर्म, चौथा मोहिनी कर्म, पांचवा नाम कर्म, छठा आयु कर्म, सातवां गोता कर्म, आठवां अंतर्राय कर्म। इन 8 कर्मों की विस्तृत जानकारी साहब ने अपनी वाणियों में दिया है। ज्ञानवर्णी कर्म क्या है? जिसके द्वारा ज्ञान को ढकने वाला है। इसी के कारण से मनुष्य अपने स्वरूप को नहीं प्राप्त कर पा रहा है, और ये शुद्ध आत्म ब्रह्म स्वरूप विविध प्रकार के अनिष्ट कार्य और निकृष्ट कर्मों को करता है। ये सब ज्ञानवर्णी कर्म के कारण होता है। ज्ञानवर्णी कर्म अर्थात ज्ञान को ढकने वाला कर्म, जिसके कारण ज्ञान नहीं हो पाता, यह ज्ञान के ऊपर पर्दा डाल देता है, इसके कारण ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। आत्मा तो ज्ञान का खुद स्रोत है, आत्मा को कहीं से कुछ आहूत नहीं करता है। दूसरा मति ज्ञान कर्म। मति ज्ञान कर्म का नाम बुद्धि का है, अर्थात वह ज्ञान जो बुद्धि को तथा सोच से संबंध रखता है। देखा, ये सब सिस्टम इंसान के अंदर जुड़े हुए हैं। कितने बारीक तरीके से शरीर की संरचना है। इस मति ज्ञान में ही संसार के सभी हुनर, सभी कलाएं, सभी विज्ञान भरा हुआ है, जो भौतिक चीज से संबंध रखता है। आप देखते हैं किसी किसी में ये बड़ी विशेषता होती है, पर आदमी नहीं समझ पाता है इन चीज़ों को। कुछ कुछ दयालु होते हैं, कुछ कुछ बहुत जटिल स्वभाव के होते हैं। मैंने
योनियों का भी वर्णन किया। इसी तरह मत ज्ञान जो है वो शिल्पकारी, कारीगरी और अन्य चीज़ों में इंसान इस्तेमाल करता है। आप देखें जिसके अंदर ये प्रखर हो जाता है वो विशिष्ट कलात्मक कार्य करने लगता है, तो आप उससे हैरान हो जाते हैं ना। सबकी गठरी लाल है, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। ये मति ज्ञान अवर्णीय कर्म है, इसको बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते हैं। आप देखते होंगे किसी में कैसी कैसी कला है, कुछ हस्तकलाएं करते हैं, बड़ी अनूठी चीजें। यही विविधता इस मानव तन में है, यही माया और काल का खेल है। श्रुति ज्ञान, ये श्रुति ज्ञान वो होता है जिसे चारों वेदों का ज्ञान बिना पढ़े अपने चित्त में रखता है, उसके अनुसार सभी कर्म करता रहता है, उचित अनुचित कर्म कर वो समझता है। ये श्रुति ज्ञानधारी जो होता है वो तीन लोक की सब बातों को जानता है, काफी वो ज्ञानी हो जाता है, उसे चार वेद कंठास्थ होते हैं। इसलिए आप कुछ देखते हैं कुछ लोगों का भाष्य और टीकाकरण की ताकत बड़ी अनूठी होती है, वो बड़े अनूठे तरीके से अपने विचार भी रख लेते हैं, उनके पास ये ज्ञान होता है। तीसरा अविधि ज्ञान। इस अविधि ज्ञान से मनुष्य दूसरे के हृदय की बात को जान जाता है। आप देखते हैं कुछ रूढ़ बुद्धि के लोग हैं, वो नहीं समझ पाते हैं अगला क्या चाह रहा है। कुछ बड़े बुद्धिमान हैं, कुछ लोग ऐसे भी है कि वो बात करते हैं, दूसरे को बात खलती है, अच्छी नहीं लगती है, तभी भी बोले जाते हैं, वो तभी भी बोले जाते हैं। ये विविधता मनुष्य में दिखाई दे रही है इन 8 प्रकार के ज्ञानों के कारण से। मन और माया ने इस आत्मा को बांधने के लिए बड़ा जतन किया है, बड़ी कलाएं रची हुई है, बहुत बड़ा बखेड़ा है। वाह, यहाँ साहब के शब्द बड़े सटीक है। कायागढ़ खोज मेरे भाई, तेरी काल अवतर जाई, काम क्रोध मत लोभ समय में या तन में करे ठकुराई। 5 सखी पीऊं पीऊं करते भोजन चाहे न्यारी नारी। बड़े झमेले में इस आत्मा को बांधा हुआ है, बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे चीज। जो मति ज्ञान के ज्ञाता होते हैं उनमें एक अहंकार भी आ जाता है कि मैं इस काम का स्पेशलिस्ट हूँ। बस ये सब चीज़ें जैसे नट कठपुतली को नचाता है, जैसा चाहे वैसा नचाता है, आत्मा को इस प्रकार से बड़े बुरी तरह से बांधा हुआ है, जो चाहे नचाता है। तभी तो साहब कह रहे हैं ना, जस नट मरकट को दुख दे। हाँ, बंदर को नट दुख दे, नाना नाच नचावन ले, उसे नाना प्रकार के नाच नचाता है। इस तरह जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी जन गहे विश्वासा। वो अगले के हृदय की बात को भी अविधि ज्ञान वाला समझ जाता है, बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि होती है उनकी। इस प्रकार से जेते घट तेते विरक्त। जब दुनिया के लोगों को आप देख रहे हैं, समभाव सम विचार के लोग बहुत कम मिलते हैं। जेते घट तेते विरक्त, जैसे दुनिया के इतने लोग हैं ना, आप देखें शक्ल नहीं मिलती है, लेकिन एक बात याद रखना, आपकी शक्ल का सेम दुनिया में 2 आदमी आपके अलावा और भी होंगे, 3 सिर्फ, चौथा नहीं होता है, पर वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। चौथा होता है प्रज्ञा ज्ञान। मन प्रज्ञा ज्ञान को जब प्राप्त हो जाता है तो हृदय की गति को जानने लगता है और मन के संकल्प को भी थोड़ा सा जानने लगता है। हृदय की समझ चाल तथा स्थिरता को बूझ लेता है। कोई इस प्रकार की विद्या रखता हो उसका मन प्रज्ञा ज्ञानी कहलाता है। मन प्रज्ञा ज्ञान में यह गुण है कि जब जिसको चाहे ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, फिर भी कभी नहीं जाता। मन प्रज्ञा ज्ञानी अवश्य ही केवल ज्ञान का अधिकारी होता है, हो जाता है। पूर्व के 3 ज्ञानों में से संदेह रहता है, लेकिन प्रज्ञा ज्ञान वालों को संदेह कम रहता है। इसलिए जैन मत के विद्वान इस ज्ञान को बहुत विशेष महत्व देते हैं। यहाँ साहब एक शब्द कह रहे हैं,
कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक, वाह भाई, कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक, धर्माया ले आई। पूर्व के 3 ज्ञान जो मैंने वर्णित किए, इनमें संदेह रहता है, लेकिन प्रज्ञा ज्ञान में आदमी अपने आप को सबसे विशिष्ट और महान मानने लगता है। इस प्रज्ञा ज्ञान में थोड़ा अहंकार भी आता है, बाकी समस्त जीव उसको कीड़े मकोड़े की तरह दिखते हैं। इसलिए कहीं कहीं आप देखते हैं कुछ ज्ञानी पुरुषों में स्थूल और सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करने वालों में अहंकार भी मिल जाता है, पर जहाँ अहंकार है वहाँ ज्ञान का वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है। जो कर्म इस मन प्रजय ज्ञान को छिपा लेता है और उसे होने नहीं देता है, उसको मन प्रजय के अवर्णीय कहते हैं। आप कुछ कुछ ऐसी भी चीजें जानते हैं, लेकिन आप हृदय के उन विचारों को ठीक से व्यक्त नहीं कर पाते। आपके अंदर 24 घंटे घटनाएं हो रही है, आप एक पल भी शांत नहीं है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, सोवत जागत धर धर मारे, सोवत जागत धर धर मारे। 5वां ज्ञान है केवल्य ज्ञान। यह सबसे बढ़कर है, यह समस्त ज्ञानों का राजा है। जैनी ऐसा मानते हैं कि इस केवल ज्ञान से कोई बात छिपी नहीं रहती है। सबसे उच्च श्रेणी का ज्ञान ही यही है। जैन के 24 तीर्थकार सब केवल ज्ञानी होते हैं। उनके अतिरिक्त और कितने दूसरे साधु भी केवल ज्ञान रखते हैं। इस केवल ज्ञान को छिपाए रखे और न प्रकाशित होने दें, उसका नाम केवल ज्ञान वर्णी कहलाता है। दूसरा दर्शन वर्णीय कर्म है, जिसके कारण प्रत्यक्ष में दर्शन नहीं होता, उसके पर्दे में अलग करता रहता है। उसकी 4 शाखाएं हैं। कहने का मतलब है इस तरह से यहाँ साहब एक शब्द कहकर विराम लगा रहा है इन सब ज्ञानों के ऊपर, इन सब अनुभूतियों पर विराम लगा रहे हैं साहब। कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक, धर्माया ले आई। कोई कोई पहुंचा ब्रह्मलोक तक, धर्माया ले आई। लेकिन साहब के कहने का भाव यह है, जितनी भी चीजें हम भौतिक प्रयासों से अपने अंदर संग्रहित करते हैं, उनका अस्तित्व तो कुछ नहीं है। आत्मा में किसी चीज को आहूत करना नहीं है। बस आत्मा मन को और माया को धारण करने के लिए ही भ्रमित है। इससे अलग हो जाए तो आत्मा अपने स्वरूप को जान जाती है। मैंने गोस्वामी जी का उदाहरण भी दिया। प्रबल अविद्या का परिवारा, खल कामादिक मोह पारा। मैं पिछले 2 दिन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पर आपसे बातचीत कर रहा था, उसकी टिप्पणी कर रहा था। ये सब अनायास उठकर आपके मस्तिष्क में पहुंचते हैं और मनुष्य वैसी क्रिया करता रहता है। उसका ध्यान इन क्रियाओं में उलझ जाता है। बस यहाँ एक ही लक्ष्य है, आत्मा अपना स्वरूप नहीं देख पाए। आत्मा अगर अपने स्वरूप को देख लेगी तो उसको पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। आत्मा की ताकत कहीं कम नहीं है। बस यहाँ साहब का एक शब्द बड़ा सटीक है, बिन सतगुरु नर फिरत बुलाना, खोजत फिरत न मिलत ठिकाना। यहाँ पूरी बागडोर साहब गुरु के हाथ में दे रहे हैं। केहर सुत एक आन गरड़िए, पाल पोस कर कियो सयाना। एक बार एक बकरवाल को, केहर शेर को कहते हैं, शेर का पर्यायवाची है ये। एक बकरवाल को मिल गया। अक्सर शेरनी के बच्चे भटक जाते हैं और जंगल के जितने बाकी जीव हैं वो शेर के बच्चों को मार देते हैं। वो ये जानते हैं बड़ा होकर ये हमारे कुल का नाश करेगा, तो इसी क्यों शेरनी अपने शिकार के पीछे दौड़कर दूर चली जाती है। जब उससे देर लग जाती है तो बच्चे अपनी माँ की खोज में निकल जाते हैं। खोजते खोजते दूर पहुंच जाते हैं। इतने में उन्हें अन्य जंगल के जीव मार देते हैं। शेर के बच्चे को तो सभी जानवर मार देंगे। सब जानते हैं कि शेर बड़ा होकर हमारे लिए घातक है। तो एक बकरवाल को शेर का बच्चा मिल गया।
बकरवाल उसे लाया, बकरियों का दूध पिलाने लगा। आपको ध्यान होगा, एक डॉक्टर है पशुओं का, वेटरनरी डॉक्टर मेरे पास, और उसका हाथ बड़ा सफा है, जानवरों की बड़ी सेवा करता है, दयालु है मुस्लिम, मांस भी नहीं खाता है। मेरे पास एक नीलगाय के छोटे बच्चे को लाया। नीलगाय का बच्चा बड़ा सुंदर था। बच्चा तो गधे का भी सुंदर होता है, कुत्ते का भी सुंदर होता है, इंसान का तो सुंदर होता ही होता है। उसके पैर में थोड़ी चोट भी थी, तो मुझे कहा, गुरुजी ये जंगल में अकेली, और मादा थी, बछड़ी थी, भटक रही थी, मैं इसको पकड़ने में 1 घंटा, ये माँ से बिछड़ गई थी, इसको पकड़ने में मुझे 1 घंटा लगा, बहुत दौड़ाया इसने मुझे। गुरुजी आप अपने पास रखो, बड़ी सुंदर है। मैंने उसका नाम नैनो रखा, उस बछड़ी का नाम मैंने नैनो रखा। लेकिन जब यहाँ आई तो बाकी पशुओं में वो अपनी माँ को ढूंढने लगी, बाकी गौएं उससे बिचक रही थी। मैंने सोचा किसी गाय के पयोधर से इसको दूध पिलाऊं, लेकिन किसी गाय ने स्वीकार नहीं किया, लात मार देती थी। फिर मैंने क्या किया, उसको निप्पल से दूध पिलाना शुरू किया। थोड़े दिन बाद थोड़ी बड़ी हुई तो बाल्टी में 3 किलो दूध पी जाती थी। मेरे कहने का यह अभिप्राय है, थोड़े दिन गायों के बीच रह करके आखिर में वो 3 किलो दूध पी करके भी प्रश्नात्मक भाव से मेरी तरफ देख कर कहती थी, मैं संतुष्ट नहीं हूं। ये वाणी तो सभी पशु बोलते हैं। वो 4-5 किलो दूध तक पहुंच गई, लेकिन तभी भी वो उसका पेट नहीं भरता था। मैंने विचार किया, इसको अब हम जैसे बाकी गायें खाती है, ये उनके ब्रदरहुड में आती है। मैंने उसको धीरे धीरे पहले कोमल फुल्का, सूंघे नहीं खाए, और वो मुझे बड़ा जानती थी, बाकी कोई उसको हाथ लगाए तो बड़ी मचलती थी, मारने दौड़ती थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं बोलती थी। वो ये समझ गई ये आदमी मेरा गार्जियन है। तो धीरे धीरे उसको पता है मैं क्या किया, वो गायों की तरह बना दिया, जैसे बाकी गायें सब खा रही थी, भूसा खा रही थी, अन्य चीज़ें खा रही थी। फिर मैंने सोचा ये पशु है, जंगल में ये पत्तियां खाते हैं, सहतूत की पत्तियां खिलाई, वो खाने लग गई। धीरे 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 उसको गायों की रवायत में ले आया मैं। इसी तरह वो बकरवाल ने क्या किया, उस शेर के बच्चे को बकरियों में रखा, उनका दूध पिलाया। धीरे 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 वो बकरियों की तरह हो गया, वो घास भी चरता था। केहर सुत कान गरड़िए, पाल पोस कर की उसे आना। अब साहब यहाँ क्या कह रहे हैं, उस बकरवाल ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। शेर तो शेर था, आखिर शेर हो गया, लेकिन वो दौड़ता भी बकरियों की तरह था, सीखा ही वही ना उसने। और वो दहाड़ता नहीं था, मिनमिनाता था बकरियों की तरह, मैं ऐसे ऐसे करता था। बहुत बड़ा हो गया बकरवाल, बाकी बकरियों के साथ उसको भी जंगल में ले जाता था। वो अपने को बकरी मानने लगा। मृगपति और जंगल ते आयो, ताहे देख वो बहुत डराना। एक बार जंगल के शेर ने देखा ये शेर घास चर रहा है बकरियों के साथ, कौतुक हुआ। स्वाभाविक है, कोई मनुष्य अगर गाय भैंसों के साथ घास चरे तो आपको भी आश्चर्य होगा ना, आप तो कहेंगे भैया ये तो तुम्हारा काम नहीं है। वो उसके पास गया, बोला भाई ताए देख वो बहुत डराना। उसको देख करके बहुत डरा, कहने लगा तू शेर है, मुझे कहा जाएगा। जंगल के शेर ने कहा तू भी शेर है। वो कहा ना मैं भेड़ हूं। यहां अभिप्राय मेरा क्या है, इस तरह बचपन से ही आदमी को शरीरियत सिखाई जाती है, इसलिए आत्मा ने एक दृढ़ अज्ञान का संचार हुआ, आत्मा अपने को पक्का शरीर मानने लगी।
और जबते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथ न होए सुखारी। बस जैसे अपने को स्थूल शरीर मानने लगा, ये दुख सुख से जुड़ गया, क्योंकि शरीर में तो ये दुख सुख दो ही मन ही के भेवा, शरीर के भेव है। पकड़ भेद ताने समझाना, पकड़ भेद ताने समझाना, आपन दशा देख मुस्काना। जंगल का शेर उसको पानी के चश्मे के पास ले गया और उसको कहा, देख तू और मैं एक जैसे हैं। हाँ, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसको कहानी समझाई कि तू बचपन में माँ से बिछड़ गया था, हम जंगल के राजा हैं और माँ से बिछड़ गया था, इस बकरवाल ने तुझे भेड़ों के साथ रखा, दहाड़ना सिखाया, वार करना सिखाया, सब चीज सिखाई। वाह। अब बोला, अब तू जा भेड़ों के पास, बकरियों के पास, बकरवाल के पास, वहां तू दहाड़ना, वहां तू दहाड़ना, गर्जना करना सिंह की। जब शेर जंगल में दहाड़ता है, पक्षी भी शांत हो जाते हैं उस समय। जब वो वहां आकर रौद्र रूप जब आया बकरियों के झुंड में, बकरवाल ने सोटी उठाई जैसे पहले मारता था, इतने में शेर ने रौद्र रूप दिखाया, दहाड़ मारी और झपटने के लिए हुआ। बकरियां भी भग गई, बकरवाल भी भग गया। यहाँ रूपक ये है, मन रूपी बकरवाल के अंदर सिंह रूपी आत्मा का बच्चा पड़ गया। इंद्री रूपी भेड़ों के साथ ये विषय रूपी घास चल रहा है। जब जंगल के शेर रूपी संत इसे मिलते हैं, इसको अपने आत्म रूप का दर्शन कराते हैं, तब वो समझ जाता है कि ओ, मैं तो शरीर नहीं हूं। इसी तरह कह रहे हैं, बिन सदगुरु नर फुरत भुलाना। आत्मा को निसंदेह बांधने के लिए बहुत जतन किए हुए हैं, बहुत जतन किए हैं, और ये सब बंधन सदगुरु काटता है। इसलिए आत्मज्ञान बिना सदगुरु के हो नहीं सकता है। सदगुरु मोहिदीनी अजब जड़ी में साहब कह रहे हैं, जब वो जड़ी क्या नाम रूपी जड़ी है, वो होने के बाद में पूरा मन का खेला समझ में आने लगता है और आदमी मन के मते नहीं चलता है। मन लोभी, भाई मन लोभी, मन लालची, मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चल तू भाई, पलक पलक मन और। ये मन तो पल पल में अपनी स्थितियां दिखाता है, लेकिन आत्मज्ञान के बाद ये वो है नीलगाय आप देख रहे हैं। और इस गायों के नादे में आप देख रहे हैं, हमारी ये गौशाला का फोटो है पीछे। हालांकि दुबली है, तो बंधुओं यहां मैं ये बताना चाह रहा हूं, उसकी ब्रदरहुड में आती है ये। बस आत्मा भी इस तरह अपने स्वरूप को भूल गई। अब इसकी पूरी हैबिट हमने वो छुड़ा दी जो नील गाय वाली थी। इसी तरह इस आत्मा को माया ने घेर लिया है। निसंदेह आप बंधन में हैं। तभी साहब वाणी में कह रहे, भवबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव। वाह। यहाँ साहब कह रहे हैं, निस्दिन रहे निज नाम समाना, तब जाने भजनी परमाना, यह सब कहो परमार्थ काजा, यही पाखंडी नर अर्जय बाजा। ये आत्मा इस प्रकार से एक शातिर ताकत के हाथ में बंधी है। सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। जैसे बाजीगर नट से जो काम चाहता है कराता है, वो उसके आचरण और स्वभाव के विरुद्ध होता है। उदाहरण के लिए शेर आग से बहुत किनारा करता है। मैंने कल एक आर्टिकल देखा YouTube पर, 6 शेरों को एक ही आदमी एक बहुत बड़े पिंजरे में काम करा रहा था और 6 को बैठाता। 6 ही जानते थे मुझे इस कुर्सी पर बैठना है, मुझे इस कुर्सी पर बैठना है, मुझे ये काम करना है। वो एक नाटक दिखा रहा था बहुत जोरदार। उसमें 6 शेर थे और कई शेरों के आर्टिकल उसने दिखाए। एक शेर सिर्फ वो बोलता था, वो इशारा करता था बैठ जाओ, शेर बैठ जाता था।
शेर को वो फिर प्यार करने लगा, पूरा काम कराया, 6 के 6 शेर, बहुत वंडरफुल उसने खेल दिखाया। इस तरह अगर आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखेंगे पशु पक्षियों को भी, तो उनमें भी आपको ज्ञान की झलक मिल जाएगी। ये भी मित्र बना देते हैं। मैंने आपको कई बार इन पशुओं पर मंसूर, कबीर मंसूर में बहुत से आर्टिकल दिए हुए हैं कि किस वो अगर आप उसका अध्ययन करेंगे तो ये बड़े ज्ञानी भी होते हैं, बहुत समझ भी होती है इसमें। बस मैं यूँ कहना चाहूँगा, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, बस ये आत्मा मन और माया के कारण से आप देख सकते हैं कितना बड़ा शेरों का झुंड है। इनको जो भी चाह रहा है वो करा रहा है, और शेर बदस्तूर उसकी आज्ञा का पूरा अनुकरण कर रहे हैं। देखिए कितने शेर हैं, 9 शेर है। कुर्सियां लगा रहा है, ये सब जानते हैं मुझे इस कुर्सी पर बैठना है, ये सब जानते हैं मुझे कहाँ कहाँ जाना है। उन पर आप देख रहे हैं बब्बर शेर है। वाह, अगर इनमें बुद्धि नहीं होती तो ये कैसे करते। लेकिन ये भी जो बाजीगर है, आप देखते जाए ना, बड़ी तेज चीज़ है, इसमें भय नहीं है। वजह शेर ये जान चुके हैं कि ये हमारा गार्जियन है, इनको ये भोजन खिलाता है, इनका पूरा पूरा ध्यान रखता है। देखो ये सिंह इसके इशारे पर चल रहा है। इसने शेरों से बहुत आर्टिकल कराए, बहुत आर्टिकल कराए। इसके हाथ में एक छड़ी है। आप देखें किस किस प्रकार से इतने शक्तिशाली शेर को ये नचा रहा है, जबकि ये शेर का एक ही निवाला है। शेर अपनी पर आए तो इसको बस 1 मिनट में गोल कर देंगे, पर ये सब इससे डर रहे हैं। ये इनको बड़ी फुर्ती के साथ में जहाँ चाहता है वहाँ बिठाता जा रहा है। जो इनसे चाहता है वो सब काम ये नट इन सब से कराता जा रहा है। अब ये एक दूसरे के ऊपर से भी गुजरेंगे। आश्चर्य ये है, विविध जाति के अलग अलग शेर है, अलग अलग रंग के शेर है, और ये पिंजरा बड़ा बना हुआ है क्योंकि इसको भय भी है, कहीं ये अपनी पर आया तो पब्लिक पर टूट नहीं पड़े। वाह, इस तरह मन को आत्मा की ताकत का भय है। मन आत्मा की ताकत से बहुत भयभीत है, बहुत भयभीत है, इसलिए बड़ा जतन। देखो बीच में थोड़ा विरोध कर रहा है, लेकिन इस पर हमला नहीं कर रहा है। जैसे जैसे बोल रहा है अनचाहे इनसे सब काम करा रहा है। अब आप देखना थोड़ी देर में ये आग के गोले से भी निकलेंगे पूरे शेर। आपने देखा एक थोड़ा विरोध कर रहा था, लेकिन उसके विरोध से भी कुछ नहीं हो पाया। आत्मा इस तरह मन का विरोध भी करती है। मन बहुत चालाक है। साहब ने मन के ऊपर बड़ी अच्छी बात कही है, तेरा बैरी कोई नहीं तेरा बैरी मन। इस तरह से जस नट मरकट को दुख देई, नाना नाश नचावन लई, जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी गए नर कहे विश्वासा। इस तरह भाइयों आप सुरक्षित नहीं हैं, ये सब काम आपके प्रतिकूल हो रहे हैं। इन सब शेरों को उन्होंने अपने अधीन कर रखा है, इनको ऊपर ट्रेंड किया। भला शेर जैसी शख्सियत के आगे आदमी क्या है, और ये 8 शेरों के बीच में अकेला पिंजरे में है। इस तरह मन निरंजन सवै नचाए, गण गंधर्व ऋषि मुनि, और इस मनुष्य ने हाथी को भी काबू कर लिया है। इस तरह निरंजन ने सुर नर मुनि इंद्री बस होई। वाह, अकय अनाम पुरुष जब रहु, नाम ने अक्षर तासे भयु, ताहे नाम को सुमरे कोई, सुर नर मुनि सब इंद्री बस होई। यहाँ आज मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि आपके साथ वो अद्भुत शक्तियाँ हैं। गुरु जब आपकी वो शक्तियों को जगा देता है तो सब काम सहज हो जाते हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ, समय हो रहा है, कल पुनः हाजिर हो जाऊँगा साहेब।